नमस्कार। हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। शाहपुर को मिल सकता है नगर पंचायत का दर्जा। जल शक्ति विभाग में खुलेगा नौकरियों का पिटारा। कृष्ण जन्माष्टमी पर चंबा के धड़ोग मोहल्ला से सामने आए 14 नए केस। हिमाचल के 62% अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं। मणिमहेश की पवित्र डल झील में आज होगा छोटा शाही स्नान। हिमाचल के APL राशन कार्ड धारकों के राशन में होगी बढ़ोतरी। मंडी अटारी NH की जद में आएंगे 450 भवन, काटे जाएंगे 803 पेड़। हिमाचल के लाल सेब रेड लव की मंडी में दस्तक। पंजाब में 420 रुपए किलो बिका। 8 जिलों में आज आंधी और भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मशहूर शायर राहत इंदौरी हुए कोरोना संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में 53,600 नए केस। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे संजय। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक इस वक्त शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में शुरू हो गई है। CM जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कांगड़ा जिला के शाहपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। इसी तरह जल शक्ति विभाग में 517 परियोजनाओं के लिए विभागीय पैरा नीति के माध्यम से 2322 को तैनाती मिलने की भी उम्मीद है। बैठक में वित्त और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रस्तुतियां होनी है। इसमें प्रदेश में आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने से संबंधित चर्चा प्रस्तावित है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में मंत्रणा होनी है। बैठक में हाल ही में कैबिनेट में शामिल किए गए सुखराम चौधरी व राकेश पठानिया मौजूद नहीं है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना संक्रमित है, तो वहीं वन मंत्री राकेश पठानिया के निजी सहायक के संक्रमित होने के बाद वे नूरपुर में ही क्वारंटाइन है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर मनाली में ही होम क्वारंटाइन चल रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह ही चंबा जिला के लिए बुरी खबर है। जिला मुख्यालय के धड़ोग मोहल्ला से 14 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। जिले से भेजे गए 190 सैंपल में से 125 की रिपोर्ट आई है, जिसमें 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बाकी नेगेटिव आए हैं। ये सभी संक्रमित धड़ोग मोहल्ले से हैं। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 55, 42, 65, 36, 12, 13, 32, 49 तथा 62 वर्ष के पुरुष, तो 21, 77 तथा 44 वर्षीय महिला शामिल है। वहीं एक 9 साल की बच्ची है। धड़ोग मोहल्ला से पॉजिटिव आए सभी लोग पहले से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। इन लोगों को उपचार के लिए जल्दी शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि ये वही धड़ोग मोहल्ला है जहां से कोरोना के पहले भी कई केस सामने आ चुके हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले 4.37 लाख यानी 62% अभिभावक अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। 4 से 7 अगस्त तक प्रदेश के 48,000 शिक्षकों की EPTM के माध्यम से 7.5 लाख अभिभावकों से चर्चा के बाद तैयार की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। 2.67 अभिभावक कम संख्या वाले स्कूलों को एहतियात बरतते हुए खोलने के पक्ष में हैं। कुछ अभिभावकों ने स्कूलों को सुबह शाम की शिफ्ट में खोलने और 10वीं व जमा 2 कक्षा की बोर्ड कक्षाओं को पहले खोलने को लेकर भी सुझाव दिए हैं। प्रदेश के 98% शिक्षा ब्लॉकों के स्कूलों में EPTM हुई। 88% अभिभावकों ने भविष्य में भी EPTM को जारी रखने की राय दी है। भगवान शिव को समर्पित पवित्र मणिमहेश यात्रा पर भले ही कोरोना के चलते इस बार रोक लगी हो, लेकिन जिला प्रशासन और शिव के चेले सदियों से चली आ रही परंपरा निभाएंगे। डल झील में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर छोटे शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। राधाष्टमी को बड़े शाही स्नान के साथ समापन होगा। कृष्ण जन्माष्टमी स्नान पर जम्मू के डोडा से आए चुनिंदा लोग ही डल झील में पूजा अर्चना के बाद डुबकी लगाएंगे। हर साल मणिमहेश यात्रा पर लाखों श्रद्धालु जाते थे। कई राज्यों से लोग यहां आते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। रस्में निभाने वाले ही अनुमति पर यात्रा में भाग लेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर के डोडा जिला से छड़ी लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं में से 8 या 9 लोगों को भी डल झील तक जाने की अनुमति मिली है।
हिमाचल के करीब 11 लाख एपीएल उपभोक्ताओं के सस्ते राशन में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने 1.5 लाख करदाताओं का सस्ता राशन बंद करना शुरू कर दिया है। अब इन लोगों का राशन एपीएल उपभोक्ताओं में बंटेगा। अभी एपीएल उपभोक्ताओं को प्रति कार्ड 11 किलो आटा और 5 से 6 किलो चावल मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के राशन में 1 से 2 किलो तक बढ़ोतरी हो सकती है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता थे। इनमें 1.5 लाख करदाताओं को सस्ते राशन से बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा एपीएल उपभोक्ताओं में से कुछ लोगों को गरीब की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। इन गरीब लोगों को सरकार की ओर से पहले ही 35 किलो राशन दिया जा रहा है। ऐसे में एपीएल उपभोक्ताओं को ये राशन बढ़ाकर दिया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर से हिमाचल के मंडी जिले तक प्रस्तावित 265 किलोमीटर नेशनल हाईवे के बचे हुए शेष मार्ग का कार्य इसी साल शुरू होगा। इसके लिए 1100 करोड़ का अनुमानित बजट स्वीकृत हुआ है। नेशनल हाईवे विभाग ने हमीरपुर से मंडी जिले तक 124 किलोमीटर मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया है। सड़क मार्ग को अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए 3A और 3D नोटिफिकेशन भी कर दी है। एनएच हमीरपुर मंडल के तहत हमीरपुर के ठाणा दरोगण से मंडी के सरका घाट तक प्रस्तावित एनएच में 450 मकान, दुकानें व ढाबे आ रहे हैं। इन्हें मुआवजा मिलने के बाद तुरंत हटाया जाएगा। इस मार्ग पर 803 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलेगी। इनमें से 602 पेड़ डीपीएफ और 201 पेड़ सरकारी भूमि पर हैं। अधिसूचना के बाद अब प्रभावितों को जल्द मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। देश में पहली बार पैदा हुआ लाल सेब रेड लव पंजाब की लुधियाना फल मंडी में 420 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिका। रेड लव सेब की खासियत ये है कि ये बाहर और अंदर दोनों ओर से लाल है। रोहड़ू के काल्टा ब्रदर्स का रेड लव सेब का 5 किलो का बक्सा 2100 रुपए में बिका। रोहड़ू बराल के चैनू गांव निवासी राजन काल्टा और सुधीर काल्टा ने बताया कि 4 साल पहले उन्होंने अपने बगीचे में रेड लव के 40-40 पौधे लगाए थे। दूसरे ही साल सैंपल आ गया। आकार में छोटा और स्वाद में खट्टा होने के कारण ये सेब मार्केट में अच्छे रेट मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस साल उन्होंने ट्रायल के तौर पर रेड लव सेब के 5 किलो के 3-3 बक्से पंजाब की लुधियाना फल मंडी में भेजे। न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होने के चलते उम्मीद से बढ़कर उनका ये सेब 420 रुपए किलो के दाम पर बिका। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सुबह से कुछ जगह बूंदाबांदी शुरू हो गई तो कई जगह धूप भी निकल आई। मंगलवार को 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में आंधी और भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण नुकसान की आशंका भी जताई गई है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 32.5 दर्ज किया गया है। प्रदेश में 141 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत इंदौरी ने अपने फेसबुक अकाउंट से कुछ देर पहले ही कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में जानकारी दी है। राहत इंदौरी ने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उनकी कोरोना की जांच की गई। जांच करने के बाद उनमें कोरोना की पुष्टि पाई गई। वे अरविंदो अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने लोगों से दुआ करने की अपील की है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 53,600 नए कोरोना मरीज मिले हैं।
और 871 मरीजों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 22,68,676 हो गई है, जिनमें से 6,39,929 सक्रिय मामले हैं। 15,83,490 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बदमाशों ने बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध 24 घंटे में विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही भी तय की जाए। बागपत जिले के छपरौली थाना इलाके के तिलवाड़ा मार्ग पर दिन निकलते ही बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।